खबर दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। बेमित्रा से बड़ी खबर, साजा थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी कल्याण एलसेला इसकी जानकारी दी है। कोरबाई गांव में 2 लोगों के शव मिले थे, लाशें मिली थी। अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है और साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कह दी गई है। सोशल साइट्स पर भी पुलिस ने पैनी नजर बना के रखी है। उप पुलिस अधीक्षक क्राइम ने इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है। बिरनपुर मामले को लेकर अफवाह अगर किसी ने फैलाई तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 6 लोगों की लापता होने की अफवाह को लेकर लोग पोस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है और कहा है कि इस क्षेत्र से कोई लापता नहीं है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे जिले में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ी हुई है। अभी तनावपूर्ण तो है किंतु नियंत्रण में है। और आज सुबह 2 डेड बॉडी मिली है, उसकी पीएम करा के अभी फुनरल करेंगे। और जो बिरनपुर में 144 धारा लागू की गई थी उसको एक्सपांशन करके पूरी में लागू कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई और घटनाएं घटित न हो। इसको दृष्टिकोण रखते हुए धारा 144 पूरे जिले में लागू कर दी गई है। वहाँ पे मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे ध्यान न दें और न ही किसी प्रकार की यहाँ पर कोई अन्य और चीज़ें घटित हुई है। और अफवाह को तस्दीक करने के लिए हम लोगों ने बिरनपुर गांव के पूरे परिवार के एक लोगों की तस्दीक कराई है। राशन कार्ड, मतदाता सूची, इसको निकलवाया है और पूरे घर घर जाके हमारे आदमी लोगों ने पूछताछ की है कि इस एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन है, अभी वो कहाँ पर है। इस तरह की पूरी तस्दीक कराई है। और अगर जब बाहर गए हैं तो उनको भी हम लोगों ने मोबाइल से उनका तस्दीक कराया है। तो इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि और किसी प्रकार कोई घटना नहीं है और अफवाहें पे कृपया। सर, हमारे बीच मौजूद हैं एसपी कल्याण एलसेला सर। 200 मिलने की सूचना आ रही है। ये बिरनपुर से साजा जाने के रास्ते में करीब 6-7 किलोमीटर दूरी पे एक खाली एरिया में 2 बॉडी मिले हैं और प्रथम दृष्टया ये हेड इंजरी के लग रहे हैं, लेकिन ये आपसी झगड़ा हुआ है या किसी और ने हत्या किया है इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे पोस्टमार्टम होती है हम आपको डिटेल्स बता पाएंगे। सर, ये जी बिल्कुल आप देख सकते हैं 200 जो बिरनपुर गांव के लगभग 8 किलोमीटर के रेडियंस में मिला है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसपी कल्याण एलसेला ने इसकी पुष्टि की है और अब गांव की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। ताजा स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं, सीधे युगल के पास चलते हैं। बेमित्रा में मौजूद हैं युगल, क्या जानकारी? भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि अफवाह किसी ने फैलाई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई लापता नहीं है इस क्षेत्र से। देखिए पुनीत, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में एक सोशल प्लेटफॉर्म है, वो कुछ भी लिख रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस को नियंत्रण करने में, प्रशासन को नियंत्रण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी इस तरह के जो अफवाह फैलाएगा उसके एडमिन पर कार्रवाई होगी, जो पोस्ट करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह से जो अफवाह फैलाया जा रहा था कि 6 लोग अभी भी मिसिंग है बिरनपुर से, तो कलेक्टर ने, एसपी ने इसकी पुष्टि की है। सभी लोगों को तस्दीक किया गया है। राशन कार्ड से और वोटर आईडी से उनकी पहचान कर ली गई है। जो बाहर गए हुए थे उनसे बाकायदा उन्हें फोन करके डिटेक्ट करके उनसे बातचीत कराया गया है। तो किसी तरह से मिसिंग की घटना से इनकार किया है। और बड़ी बात यही है कि अभी स्थिति तनावपूर्ण तो है, लेकिन पूरी तरह पुलिस के प्रशासन के नियंत्रण में है। पहले धारा 144 सिर्फ गांव के लिए लगाया गया था, अब लेकिन पूरे बेमेतरा जिले में पुलिस ने, प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस के इजाजत के और बिना प्रशासन की अनुमति के गांव के अंदर नहीं जा सकता। और वहां पर वज्र वाहन भी तैनात कर दिया गया है। फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है और कि वहां पर स्थिति कंट्रोल में है। और इसके अब अभी जब 2 डेड बॉडी और हुए हैं, कफन दफन जब हुआ तो उस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक अपील की है कि वो आपसी भाईचारा से रहना चाहते हैं, किसी तरह से वो झगड़ा विवाद नहीं चाहते। तो जो विवाद वहां पे चल रहा था उस विवाद का पटाक्षेप अब होने के है।
पहल की जा रही है, तो जरूरत इस बात की है कि गांव के अन्य लोगों को, अन्य जो समुदाय के लोग हैं, उनको भी इन बातों को समझना होगा और जिस तरह से वहां की स्थिति परिस्थिति को पुनीत सामान्य करने की बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। रायपुर से एक और बड़ी खबर, बेमित्रा की घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है और इसको लेकर बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। बीजेपी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद पूरे प्रदेश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। सरकार लगातार घटना पर नजर बनाए हुए है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द शांति बन सके, स्थापित हो सके। लेकिन कुछ लोग ये चाहते नहीं है कि शांति बने, भड़काना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इस तरह के काम को पसंद नहीं करते। मिनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर सीएम ने पलटवार किया और बीजेपी नेताओं के आरोप पर कहा कि ये लोग कुंठित हो गए हैं और कुंठित व्यक्ति सही बात नहीं कर सकता। सीएम ने कहा कि उनको आग लगाना है, उनका उद्देश्य विभाजन करके राजनीतिक रोटी सेकना है। भूपेश बघेल ने कहा कि हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है, तो उनके पास मुद्दा ही नहीं है और ये लोग आग लगाने और नफरत फैलाने का काम करने में लगे हैं। और ये कोशिश तो यही है कि शांत हो, जितना जल्दी शांत हो सके। लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते, वो भड़काना चाहते हैं, एक घटना को पूरे प्रदेश भर में फैलाना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे कृत्यों को पसंद नहीं करती और उसे नकारेगी। सभी धर्म, सभी विचार के लोग एक दूसरे सम्मान करते हुए रह रहे हैं, लेकिन नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए उचित बिल्कुल नहीं है। ये किसी स्तर पर मैंने कहा ना, कुंठित हो चुके हैं और कुंठित व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बात कह सकते। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है? लेकिन उनको तो आग लगाना है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि धर्म विभाजन करके आप राजनीतिक रोटी सेकें। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमने सभी वर्ग के लिए काम किया है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में इनको सफलता मिलेगी। बिरनपुर मामले पर मुख्यमंत्री मृतक परिवार के सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए की मदद राशि देने की ऐलान कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया और साथ ही कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए, जो 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी। बेमित्रा की घटना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि बिरनपुर की घटना हृदय विदारक है। घटना की निंदा जितनी भी की जाए कम है। घटना को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में शांति और सद्भावना बहाल करके रहेंगे। मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना है। बेमित्रा में मुस्लिम समाज के मुखिया शहीतर खान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि हमें शांति से रहना है और कोई झगड़ा विवाद नहीं चाहिए। हम लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमको कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़े से। जी हमको खामोश रहिए। नहीं कहा है दुनिया वाले कि लड़ो, नहीं कह रहा है कुरान जी। भाईचारा है, सब अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं। हम कहेंगे हम बड़ा है वो बड़ा है, ये सब गलत है। सबका मालिक एक है। हाँ, सबसे यही अपील है। हाँ जी, हाँ शांति होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए बस। बेमित्रा की घटना के बाद कवर्धा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और सीमा के बिरनपुर से लगा होने के कारण क्षेत्र में पुलिस एहतियात बरत रही है। सीमा क्षेत्र पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। क्योंकि बेमित्रा जिला में जो घटना घटी है उसके कारण कवर्धा बगल में है, पड़ोसी जिला है,
तो हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। अभी वर्तमान में यहाँ शांति स्थापित है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो बॉर्डर जो लगे हुए बेमेतरा जिले के गांव हैं और जो बॉर्डर हमारे जो दूसरे स्टेट से लगे हैं वहाँ पे लगातार सर्विलेंस रखा गया है। बाहरी जो भी व्यक्ति है आने और उनसे पूछताछ की जा रही है, उसको सघन सर्विलेंस में रखा गया। इसके अलावा फोर्स की मौजूदगी है यहाँ पर। तो बिरोड़ा से बिरनपुर की ओर जाने वाले जो मोहगांव चौक है उसको हम लोग के द्वारा कंप्लीट सील किया गया है। वहाँ बिरनपुर में 144 धारा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ के लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं कि जिसको बहुत ही ज्यादा काम हो वही उस रास्ते का उपयोग करे। अदरवाइज हम लोग के द्वारा उधर बेमेतरा के जाने वाले रोड को सील किया गया है। बहुत ही आवश्यक होने पर उसको अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के नमती क्षेत्र स्थित वालुंग स्मारक पहुंचे। यहां पर उन्होंने 1962 के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वे सेना के अधिकारियों से भी मिले और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों की अगली खबर आपको बता रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं मालवा के दौरे पर आने वाले हैं। 16 और 17 अप्रैल को मालवा में रहने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत बुरहानपुर में कई कार्यक्रमों में वे शामिल होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव इसी साल मध्य प्रदेश में होना है और उसके पहले मालवा में संघ एक्टिव नजर आ रहा है। बुरहानपुर के श्री राम मंदिर भी संघ प्रमुख मोहन भागवत जाएंगे और लोधीपुरा के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में भी वे मत्था टेकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 2 दिनी प्रवास पर सतना गए। उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उनका दौरा आगामी चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। विजयवर्गीय ने कहा है कि चुनाव की तैयारी कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यवस्थाओं की तैयारी करती है। जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस चुनाव की तैयारी करती है, हमारी खाली व्यवस्थाओं की तैयारी होती है। हम सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर आए कि हमारी पोलिंग बूथ की तैयारी कैसी चल रही है, पोलिंग बूथ सशक्तिकरण कैसा हो रहा है, कार्यकर्ता हमारे पोलिंग बूथ पर सजग है या नहीं है, ये हमारी तैयारी है। कुल मिलाकर ये संगठनात्मक तैयारी है और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, 5 साल में पूरा निभाया और जनता से जितने वादे किए थे सारे पूरे किए। ग्वालियर से बड़ी खबर बताते हैं। यहां पर ग्वालियर की जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है इसे A++ ग्रेड मिला है। नेक की रैंकिंग में A++ ग्रेड हासिल हुआ है जीवाजी यूनिवर्सिटी को, लेकिन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को B ग्रेड हासिल हुआ है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में ढोल धमाकों के साथ इसको लेकर जश्न मनाया गया। स्टाफ में कुलपति डॉक्टर अविनाश शर्मा का स्वागत भी किया गया। एमपी में शरबती गेहूं को जीआई टैग जारी कर दिया गया है। इससे शरबती गेहूं की ब्रांडिंग को देश और विदेश में और ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। देश में शरबती गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन सीहोर जिला में होता है। इसका आटा बहुत अच्छी क्वालिटी का बताया जाता है। दरअसल सीहोर में इस बार रबी सीजन में 3,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई। इस बार गेहूं की फसल की पैदावार अच्छी होने से कृषि विभाग ये मानकर चल रहा है कि पिछले 1 दशक का रिकॉर्ड टूटकर इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा। पिछली बार जिले में 4,50,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार 6,50,000 मीट्रिक टन गेहूं होने की उम्मीद जताई गई। छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति कोरोना को लेकर। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 264 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। 264 नए पॉजिटिव मरीज, इनमें 48 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दी गई है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा बता रहे हैं आपको। रायपुर में सबसे ज्यादा 54 नए मरीज कोरोना के पाए गए हैं। तो रायपुर में सबसे ज्यादा अब भी पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मरीज यहीं से, राजधानी से निकलकर ही सामने आ रहे हैं कोविड के। इधर बीजापुर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। आश्रम में पढ़ने वाले 18 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बालक आश्रम हिंगोम के बच्चे ये संक्रमण के शिकार हो गए। बालक आश्रम छोटे पल्ली में भी कोरोना पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया। भैरमगढ़ BMO संदीप कश्यप ने इसकी जानकारी दी है।
और रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, पत्नी को बदनाम करने के लिए पति ने अश्लील फोटो वीडियो भेज दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ियाली पुलिस ने सुमन कुंडू को गिरफ्तार किया है। सुकमा के बाद 12 साल में एक बार लगने वाले मेले का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें मंत्री कवासी लखमा और बस्तर के नेता शंकर सोढ़ी पहुंचे। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा मेले में देवी की पूजा अर्चना करते नजर आए और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी उन्होंने की। मेले में कवासी लखमा ने देव धारण कर कोड़े भी बरसाए, साथ ही पारंपरिक गीतों पर डांस भी किया। और खबर दिन भर में इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार।